नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग डोरेहा। हाल ही में मेरे एक जानने वाले ने अपने बेटे की शिकायत मुझसे करी कि वो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, जबकि इस साल उसका बोर्ड है। मैंने उसे समझाया कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है तो इसमें चिंता की क्या बात है। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, बड़ा हो गया है, समझदार है। ये बात उनके गले के नीचे नहीं उतरी है। बोले, आप भी क्या बात करते हैं, पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएगा। मैंने पूछा, अच्छे नंबर से क्या होगा। इससे वो थोड़ा और झल्लाए। बोले, अरे अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो अच्छी नौकरी कैसे लगेगी। मैंने थोड़ा और पूछा, इस सब से क्या फायदा। बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप, उसके फ्यूचर का क्या होगा। मैंने उनसे कहा, भाई मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आपको उसके फ्यूचर की चिंता है, और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात को लेकर हो रही है कि आप चाहते हैं कि वो भी अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करे। मैं कितने महीनों से आपको समझा रहा हूं कि भाई अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, कुछ चिंता करो, उसको ठीक से समझो, मेरे साथ जुड़ो, और कम से कम ये तो देख लो कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत जा रहे हो। और ये सब करने का, इस तरह की हेल्प करने का मैं कोई चार्ज तो नहीं कर रहा हूं, प्योरली सोशल सर्विस है। आपका और आपकी नेक्स्ट जनरेशन का फायदा ही होगा। लेकिन आप हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की चिंता नहीं है, उसका फायदा या नुकसान आप फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही आपका बेटा अपने फ्यूचर से अनजान पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहा है। जैसे आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वही सही है, वैसे ही आपका बेटा भी सोचता है। फिर सिर्फ उसे ही दोष क्यों दे। जैसे आपकी और उसकी उम्र में फर्क है, वैसे ही मेरी और आपकी उम्र और तजुर्बे में फर्क है। जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से उसका भविष्य देख पा रहे हैं, ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस से आपका भविष्य देख पा रहा हूं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर चिंतित हों। जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा शायद अपने भविष्य को लेकर कुछ गलतियां कर रहा होगा, वैसे ही मुझे भी लगता है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर जो भी कर रहे हैं, कहीं गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। मेरा हर वीडियो इस बात पर जोर दे रहा है कि लोगों को कमाना तो आ गया, लेकिन कमा के जो आ गया उसका करना क्या है ये किसी ने भी नहीं सिखाया। और इस कमी की वजह से जिसकी जैसा जो समझ में आ रहा है वो वैसा ही कर रहा है। उसका फायदा नुकसान तो वक्त ही बताएगा। कोई तो होना चाहिए जो उनको ये बताए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। क्या उसको करने से उनका भविष्य सुरक्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा मेन लेक्चर सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं करता है, बल्कि वो उन सारी बातों का जिक्र करता है जो कोई भी अपनी कमाई से कर सकता है, चाहे वो पैसा बचाने की बात हो या पैसे के इस्तेमाल करने की बात हो। सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मेहनत से पढ़ाई करके और अच्छे नंबर लाएं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे नकल करके अच्छे नंबर लाएं। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग खुद यही काम करते हैं, यानी नकल कर रहे हैं। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को दूसरों की नकल कर करके काम चला रहे हैं। तूने टैक्स बचाने के लिए क्या किया, मैं भी वही करूंगा। तूने बेटी के लिए पैसा कहाँ डाल के रखा है, मैं भी वही डालूंगा। तूने कौन सा रिटायरमेंट प्लान लिया है, मैं भी वही ले लेता हूँ। उसने रामदेव का चूरन खाया, मैं भी खा लेता हूँ। उसने खाली पेट नींबू पानी पिया, मैं भी पी लेता हूँ। वो बड़ी गाड़ी या बड़ा टीवी ले तो मैं भी ले लूं। वो शेयर्स या बिटकॉइन में डाले तो मैं भी डाल दूं। किसी को रियल एस्टेट में फायदा हुआ है तो मुझे भी रियल एस्टेट में डालना चाहिए। बस नकल किए जा रहे हैं। इस बात का अंदाज भी नहीं कि जिसकी नकल कर रहे हैं उसको कितना ज्ञान है, उसने ठीक से समझ के किया है या वो भी किसी और की नकल में लगा हुआ है। दूसरों की नकल करना और फीडबैक कलेक्ट करना दोनों में थोड़ा फर्क है। फीडबैक कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके और फिर आप डिसीजन ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आंख बंद करके अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं वो तो सही नहीं है। एक गांव में एक
गांव वाले की भैंस बीमार पड़ गई। तो उसके पड़ोसियों ने कहा कि भाई बगल वाले गांव में भी किसी की भैंस बीमार हुई थी, चल के पूछते हैं कि उसने क्या किया। तो कुछ गांव वाले इकट्ठे होके पड़ोस के गांव में गए और उस गांव वाले से पूछा, भाई तेरी भैंस बीमार पड़ी थी? उसने कहा हाँ पड़ी थी। तो इन्होंने कहा भाई तुमने क्या किया था? तो वो गांव वाला बोला कि मैंने तो उसे मिट्टी का तेल पिलाया था, केरोसिन, मुंबई की भाषा में घासलेट। तो ये गांव वाले वापस गांव आ गए और भैंस को पकड़ के उसकी मुंडी बाल्टी में घुसेड़ घुसेड़ के उसे केरोसिन पिला दिया। भैंस मर गई। अब ये गांव वाले बहुत ताव में आके लाठी डंडे लेके पड़ोस के गांव में गए और उस गांव वाले को पकड़ा। बोले हम तुम्हारे पास आए थे भैंस के बारे में पूछने के लिए। उसने कहा आए थे। बोले तूने कहा था कि तूने भैंस को केरोसिन पिलाया था? बोले हाँ कहा था। बोले हमने अपनी भैंस को पिलाया, वो तो मर गई। तो वो गांव वाला बोला मर तो मेरी भी गई थी, लेकिन तुमने पूछा ही कहाँ। बस यही हो रहा है जब दूसरों की नकल करके हम अपने पैसे को कहीं भी डाले दे रहे हैं। जिनकी नकल कर रहे हैं उनकी भैंस मर गई या बाद में मरेगी ये तो उन बेचारों को भी नहीं मालूम है। वो भी भैंस को केरोसिन पिला पिला कर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप भी अपनी भैंस को केरोसिन पिलाकर उसी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लग गया निशाने पे तो वारे न्यारे, नहीं तो आप भी शिकार। अपने भविष्य को इस तरह से जुए के भरोसे मत छोड़िए। कहते हैं कि नकल में भी अकल लगती है, नहीं तो अगर दोस्त गलत तो आप भी गलत। उसकी भैंस पानी में गई और आपकी भी जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि नकल किसकी की जा रही है, उसको कितना ज्ञान है, क्या वो जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, पूरी जानकारी हासिल करके कर रहा है, उसको खुद कितना एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या वो जो कर रहा है जिसकी आप नकल कर रहे हैं वो फॉर्मूला आप पर भी लागू होता है या नहीं। जब मैं 10th क्लास में आया तो मेरा एक सीनियर फेल होकर मेरा क्लास फेलो हो गया। अब जब हमारे बोर्ड का रिजल्ट आया तो मियाँ उसमें फिर फेल थे। उनके पिताजी ने जब उनकी तोड़ाई करी तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मेरी तो गलती थी ही नहीं, वो तो जो मेरी सीट के आगे किसी दूसरे स्कूल के बच्चे को बिठा दिया गया था एग्जामिनेशन हॉल में, वो किसी ने कहा कि टॉपर है और मैंने उसकी कॉपी टीप दी। बाद में पता चला कि वो लड़का भी कई साल से 10वीं में फेल हो रहा था। पिताजी ने उनको पीटा और उन्होंने उस लड़के को पीटा, लेकिन इस गलत नकल के चक्कर में उनका भविष्य तो बर्बाद हो ही गया। खुद से तो पढ़ाई करी नहीं और सारा दोष उसके ऊपर मढ़ दिया जिसकी उन्होंने नकल करी। एक तो नकल करना ही गलत बात, और फिर नकल भी उसकी कर रहे हो जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो। अफसोस इस बात का है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी यही सब कुछ हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े शान से कहते हैं कि मैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। जब ज्यादा सवाल पूछे तो पता ये लगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, ये वो इधर उधर पूछ पूछ के कर रहे हैं। और जिनसे पूछ रहे हैं उन लोगों ने खुद भी कोई ज्यादा रिसर्च नहीं करी है। वो सिर्फ 52 वीक हाई लो उतना देख के और डिसीजन ले रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि जब कभी दोस्तों के बीच में, क्लब में, यारों के बीच में बैठते थे तो वो शेयर्स की बात करते थे। हर समय शेयर्स की बात करने से लोग इंप्रेस हो जाते थे। उनका चुटकी भर ज्ञान और ये समझते थे कि ये तो ज्ञान का भंडार है, चलो इसकी नकल की जाए, इसको गुरु बनाया जाए और शेयर्स में पैसा लगाया जाए। उन गुरु लोगों से भी मेरी बात हुई। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि भाई आप जब से भी लगा रहे हैं, जितना भी लगाया है, नेट रिजल्ट क्या है। तो वो अपनी वही कहानी लेके शुरू हो गए कि भाई ये 4-6 शेयर जो है हमारे, इनमें से ये 3 महीने में डबल हो गए, ये 6 महीने में ट्रिपल हो गए। मैंने कहा ये नहीं जानना है मुझे। आपने जब से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, कितना लगाया, जब जब जो लगाया और उसका नेट रिजल्ट क्या है, फायदे में हो या नुकसान में हो। बोले ये तो हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। तो हमने कहा आप कैलकुलेट कर लो। तो उन्होंने मोटा मोटा हिसाब लगाया। बोले भाई ज्यादातर शेयर्स तो ऐसे हैं जो लॉस में चल रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अब कोट ही नहीं होते हैं, ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है और कुछ की तो कंपनीज ही बंद हो गई हैं। तो ओवरऑल नेट लॉस ही रहा है। अब जो उनकी नकल कर रहे थे, क्या उनको मालूम है कि जिसकी नकल कर रहे हैं उनका नेट रिजल्ट इज अ लॉस। अब वो 4-6 शेयर्स जो तिगुने हो गए, डबल हो गए, हर जगह वही गाते फिरते थे और जिसमें लॉस हो गया उसका कोई जिक्र ही नहीं। मतलब 4 बेटों में से एक दरोगा हो गया तो उसके लड्डू बांट रहे हैं, बाकी 3 डाकू बने, उनका कोई जिक्र ही नहीं।
और आप भी दरोगा वाले लड्डू खा खा के गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। ये गुरु चेले का खेल फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। तूने क्या किया मैं भी वही करूंगा, चाहे वो पैसा बचाना हो या पैसा लगाना हो, लोन लेना हो या लोन वापस करना हो, टैक्स भरना हो या टैक्स बचाना हो। उसने क्या किया वही सब लोग कॉपी करेंगे। अगर आप खुद से प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गाइड तो प्रॉपर ढूंढिए, गुरु तो सही ढूंढिए। आंख बंद करके नकल मत करिए, और वो भी उसकी नकल जिसके बारे में आपने पूरी तहकीकात भी नहीं करी, आप जानते भी नहीं उसके बारे में पूरा। आपने ये भी नहीं देखा कि वो नकल के लायक है भी या नहीं। कोई भी आकर कुछ भी समझाकर चला जाता है और हम उसे गुट्टी की तरह पीकर मस्त हो जाते हैं। हम खुद से उस बंदे के ज्ञान को परखते भी नहीं, प्रोसेस भी नहीं करते हैं। वैसे भगवान ने हर एक को एक एक प्रोसेसर दिया है, हमें उसका यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में ना सही, लेकिन कम से कम बंदे के बारे में तो हम प्रोसेसर यूज कर ही सकते हैं। वो बंदा सही है या नहीं ये तो देखा जा सकता है। सही गलत का पहचान करिए। कोई चवन्नी का चमत्कार दिखाता है और हम गदगद होकर उसके शिष्य बन जाते हैं। बहुत मेहनत से कमा रहे हैं आप सब, उस पैसे को गलत नकल करके वेस्ट मत होने दीजिए। जितनी मेहनत कमाने में कर रहे हैं उतनी ही मेहनत उस कमाई को सुरक्षित रखने में भी करिए। जो भी करिए सोच समझ के करिए। ये सारी गलतियों को समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए। इससे पहले कि और गलतियां हो, टाइम से जुड़िए। मैं फिर बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर नहीं हूं। मैं तो आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर हूं और अपने लंबे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों का फायदा कराना चाहता हूं। सही और गलत का फर्क बताकर आपको आपके नुकसान से बचाना चाहता हूं, जिससे आप अपना और अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।